स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी। ये वाली इक्वेशन बेटा ये हम पहले कर चुके हैं। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है जिस सिस्टम में। और ग्रेटर दैन किसके लिए है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो ऑलमोस्ट यूनी डायरेक्शनल है, जो स्पॉन्टेनियस है, जिसको आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता जिस रिएक्शन को होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो नेचर में अपने आप होता है। लेकिन हमने देखा था इसमें क्या ड्रॉबैक थी, जो एंट्रोपी है सराउंडिंग की इन्वॉल्व है, तो ये हम सराउंडिंग की एंट्रोपी को नहीं निकाल सकते, इसलिए हम किसी ऐसे क्राइटेरिया की तलाश में है जो सिर्फ सिस्टम पे डिपेंड करे, ना कि सराउंडिंग पे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है एंट्रोपी चेंज ds क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब और लॉस बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? ds इक्वल टू करली क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई t। अब इस t को आप इधर ले आओ यहाँ, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? TdS इक्वल्स टू करली क्यू रिवर्सिबल। करली क्यू दिखाया क्योंकि ये आपका पाथ फंक्शन है, हीट लॉस और हीट गेन पाथ फंक्शन होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको पता है du क्या है? इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है? q प्लस डब्ल्यू करते हैं। तो इस बार हम क्या करें? चेंज। तो ये क्या है? करली क्यू रिवर्सिबल, और w की जगह हमने क्या किया है? माइनस पी डी वी। माइनस क्यों लिया है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ से q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या आ जाएगी? du प्लस पी डी वी। अब इसको पुट करेंगे TdS इक्वल्स टू करली क्यू रिवर्सिबल में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? TdS एज इट इज़, और करली क्यू रिवर्सिबल की जगह हमें क्या लगाना है? du प्लस पी डी वी। तो ये किसके लिए है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, जब ये मान के चले हैं कि प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। तो TdS इक्वल्स टू du प्लस पी डी वी इज़ एलिजिबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड, हम मानते हैं कि हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो जो हमारी एंट्रोपी की डेफिनेशन है उसमें हीट इरिवर्सिबल अब्जॉर्ब नहीं होती, उस डेफिनेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है, आपका प्रोसेस सेम प्रोसेस आपने रिवर्सिबल तरीके से कराया, सेम प्रोसेस आपने इरिवर्सिबल तरीके से कराया, तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती कि वो रिवर्सिबल हो रहा है या इरिवर्सिबल है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट पे डिपेंड करेगा कि फाइनली किस स्टेट में है, इनिशियली किस स्टेट में है। तो du दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी du की? ये वाली इक्वेशन है du इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल माइनस पी डी वी है, तो मैंने इसकी जगह w मैक्स कर दिया है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? वर्क डन मैक्सिमम होता है। तो ये क्या है? करली क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? करली क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। आप देखिए, ये आपको पता है वर्क डन मैक्सिमम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल ये 5 है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इरिवर्सिबल में इसकी वैल्यू है 4। तो आपको इक्वल करना है क्यू रिवर्सिबल माइनस 5 इक्वल्स टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस 5। तो मान लो ये क्या होगा? 9 क्यू रिवर्सिबल, और ये क्या होगा फिर? 8, तभी तो ये इक्वल होंगे। आपको डेफिनेटली पता है कि वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम होता है, तो ये चीज़ मैक्सिमम है, और आपको इन दोनों का सब्सट्रैक्शन इक्वल रखना है। तो ओबियसली ये वाली जो टर्म है वो इससे बड़ी होगी, यानी कि क्यू रिवर्सिबल क्यू इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। तो ये हो गया आपका करली क्यू रिवर्सिबल इज़ ग्रेटर दैन क्यू इरिवर्सिबल। अब करली क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल है? DTS के, तो आपने DTS पुट कर दिया। अब करली क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू आप एंट्रोपी के फॉर्म में नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में इन्वॉल्व है हीट लॉस्ट और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। वो क्या हो जाएगी? du प्लस पी डी वी। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? TdS ग्रेटर दैन du प्लस पी डी वी। ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, जितने भी क्राइटेरिया के हम करेंगे कि जिस भी फंक्शन के फॉर्म में करेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। TdS ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 प्लस पी डी वी, सॉरी TdS ग्रेटर दैन इक्वल्स टू du प्लस पी डी वी। इक्वल किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए, और ग्रेटर देन क्या है? इरिवर्सिबल के लिए।
अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, एंट्रोपी की फॉर्म में क्राइटेरिया, सिर्फ एंट्रोपी चेंज देखना चाह रही हूँ और बाकी किसी चीज़ को नहीं देख रही हूँ मैं। तो इस इक्वेशन में हम एंट्रोपी वाली टर्म को अलाइव रखेंगे, बाकी सब टर्म को डेड कर देंगे, यानी कि डी और पी टर्म्स को डेड कर देंगे। वो कैसे होगा, आप प्रोसेस को आइसोथर्मली कराइए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, ये आपको पता है, आप पिछली सेमेस्टर में किया होगा। तो डी हमने ज़ीरो कर दिया और डी कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो डी ज़ीरो है, डी ज़ीरो है, यानी कि ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई डी ज़ीरो होने की वजह से, और ये डी ज़ीरो होने की वजह से ये हो गया। तो बचा क्या आपका टी डी एस, फिर हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट यू पे कांस्टेंट वी पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब टी बी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो ज़ीरो ही रहेगा ये। तो चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट यू एंड वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये बात हम बार बार करते आ रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, रैंडमनेस सिस्टम में बढ़नी चाहिए। तो सिर्फ एंट्रोपी एक ऐसा क्राइटेरिया है जो पॉजिटिव आता है स्पॉन्टेनिटी के लिए। बाकी देखेंगे सारा क्राइटेरिया स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हम करेंगे क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में फिर से यही इक्वेशन उठाएंगे सीधा, क्योंकि डी भी हमारा इस इक्वेशन में था, डी भी हमारा इस इक्वेशन में है, तो सिर्फ डी को अलाइव रखेंगे, बाकी सब चीज़ों को डेड कर देंगे। तो डेड कैसे होगी ये वाली इक्वेशन, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या है, जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, जब एंट्रोपी कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ये वाली टर्म हो जाएगी ज़ीरो, सिर्फ बचेगा डी। तो ये आपका क्या होगा, डी ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, यानी कि डी क्या है, नेगेटिव है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। वैसे भी सिर्फ एंट्रोपी पॉजिटिव आता है, चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल पॉजिटिव, बाकी सारे वर्क फंक्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेगेटिवली चेंज होंगे। अब हम करेंगे क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ एंथैल्पी। तो जो हमारी इक्वेशन थी टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, इसमें क्या है, डी एस है, डी यू है, पी डी वी है, एंथैल्पी का कहीं जिक्र नहीं है। तो इनको हम थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, एच एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, यू प्लस पी वी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इक्वेशन क्या है, चेंज के फॉर्म में है, डी यू डी वी डी एस ये सब इन्वॉल्व हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने पे ये क्या हो जाएगा, डी एच, एच का डी एच, डी यू पी डी वी प्लस वी डी पी, ये हम कई बार कर चुके हैं बेटा। अब हमें क्या ढूंढना है, कोई भी जब इक्वेशन हम डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या है, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इस इक्वेशन में हर वैल्यू पुट करेंगे, या तो हमें टी डी एस ढूंढना है उस इक्वेशन में, या डी यू प्लस पी डी वी ढूंढना है। तो जो हमारी इक्वेशन हमने डिराइव की है इसमें क्या है, मुझे डी यू और पी डी वी दिख रहा है, तो मैं डी यू और पी डी वी को एक साइड रखूँगी, बाकी की टर्म्स को एक साइड। तो ये क्या हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एच माइनस वी डी पी इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन पे आ जाओ, हमेशा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, डी यू ग्रेटर टी डी एस ग्रेटर दैन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, हमेशा इस इक्वेशन में ही आप वैल्यू पुट करोगे। तो आपने किसकी वैल्यू निकाली है, डी यू प्लस पी डी वी की। तो जो आपकी इक्वेशन है टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो डी एच माइनस वी डी पी। अब ये मेरी इक्वेशन किसके फॉर्म में बन गई है, डी एच के फॉर्म में बन गई है, एंथैल्पी के फॉर्म में। अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्राइटेरिया एंथैल्पी की फॉर्म में चाहिए, तो इस इक्वेशन में बाकी की सब चीज़ें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको मैं डेड करूँगी। वो कैसे होंगी, कांस्टेंट एंट्रोपी कर दूँगी, कांस्टेंट प्रेशर कर दूँगी, डी एस को ज़ीरो और डी पी को ज़ीरो। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली डी एच एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट प्रेशर, और लेस देन ज़ीरो है। ये क्या है बेटा, लेस देन ज़ीरो। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल के लिए चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो, लेकिन फॉर स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव। और ये आप करते भी आए हैं बार बार। बेसिक कंसेप्ट तो यहीं से शुरू हुआ था। जब हम रिएक्शन लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो क्या दिखाते हैं कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। और रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस है जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट ही कम हो। यानी कि
एक्सोथर्मिक होने चाहिए प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स से भी आ गया। केमिकल काइनेटिक्स से जो बात बोलते हैं ये हमारी थर्मोडायनेमिकली प्रूवन है कि किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए सिर्फ अगर हम एंथैल्पी को नोटिस कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या है, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब हम करेंगे क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ वर्क फंक्शन। अगेन जो हमारी इस इक्वेशन में ए का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ए की बेसिक इक्वेशन से। ए की बेसिक इक्वेशन क्या है, ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। और इसमें क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में है सारी चीज़ें, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, डी ए डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। अब मैंने कहा था या तो हमें टी डी एस ढूंढना है या डी यू प्लस पी डी वी ढूंढना है। तो ये मेरी जो इक्वेशन है इसमें क्या है, डी ए डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी, तो माइनस टी डी एस है। ये वाली इक्वेशन को हम टी डी एस को एक साइड कर लेंगे, तो इधर ले आए टी डी एस को, बाकी बचा क्या, डी यू माइनस एस टी डी माइनस टी ए। अब फिर से उसी इक्वेशन में आ जाओ, ये जो हमारी बेसिक इक्वेशन है टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। हमारे पास किसकी वैल्यू है, टी डी एस की, ये इस वैल्यू को टी डी एस की जगह पुट कर दो, तो मेरी इक्वेशन क्या है, ये डी यू, ये वाली इक्वेशन पुट करी है, ये वाली वैल्यू डी यू माइनस एस टी डी माइनस डी ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अब ये जो डी यू है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरी इक्वेशन क्या बचेगी, माइनस एस टी डी माइनस डी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी डी वी। ठीक है, अब मुझे क्राइटेरिया किसकी टर्म में देना है, वर्क फंक्शन की टर्म में देना है। तो इस इक्वेशन में 3 टर्म है, 1 2 3, तो मैं सिर्फ वर्क फंक्शन को अलाइव रखूँगी, बाकी सबको डेड। डेड कैसे होंगे, जब मैं डी वी को 0 पुट कर दूँगी और डी टी को 0 पुट कर दूँगी। तो मेरा जो वर्क फंक्शन है वो क्या होगा, वो चेंज इन वर्क फंक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम शुड बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा ये भी हमारा क्या आ गया, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए, आपसे आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि वर्क फंक्शन को आपने किस पे कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एंथैल्पी को कांस्टेंट एंट्रोपी को पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो डी ए है उसको आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि जब आप इस यूनिट के शुरू में जो एक्सप्रेशन करते हो वर्क फंक्शन का, उसमें क्या हम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं और गिव्स फ्री एनर्जी के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि ये कांस्टेंट एस पे होगा, कांस्टेंट पी पे होगा, या कांस्टेंट टी पे होगा, या वी पे होगा। अब हम करते हैं क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। अगेन हमारे पास क्या है, ये वाली में जी का कहीं जिक्र नहीं है, तो हम जे की बेसिक इक्वेशन से यूज़ करेंगे। जी की बेसिक इक्वेशन यूज़ करी, एच इक्वल एच माइनस टी एस। अब एच का भी फंक्शन है यू प्लस पी वी, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, एच की भी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, जी इक्वल्स टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। अब सब कुछ इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डी जी इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। मैंने कहा था जो इक्वेशन हम बनाते हैं उसमें या तो हमें टी डी एस ढूंढना है या डी यू प्लस पी डी वी, तो इस इक्वेशन में डी यू प्लस पी डी वी भी है और टी डी एस भी है, तो कोई एक टर्म को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी यू प्लस पी डी वी इसको हम इधर ही रख लेंगे, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी जी माइनस वी डी पी प्लस टी डी एस प्लस एस टी डी। अब हमारी इक्वेशन क्या है, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, तो इसकी वैल्यू पुट करो, डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू है ये, इसको इक्वेशन में पुट कर दो। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डी जी माइनस वी डी पी प्लस टी डी एस प्लस एस टी डी। अब देखो यहाँ है टी डी एस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कहा था दोनों ही टर्म इन्वॉल्व हैं, किसी को भी यूज़ कर लो। अगर आप टी डी एस को यूज़ कर दे तो डी यू प्लस पी डी वी कट जाने थे, अब आपने डी यू प्लस पी डी वी यूज़ कर लिया है तो टी डी एस कट जाएगा। तो आपकी टर्म क्या बचेगी, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी जी माइनस वी डी पी प्लस एस डी टी। अब मुझे क्राइटेरिया चाहिए जी की टर्म में, तो मैं क्या करूँगी,
VdP और एसिडिटी टर्म को डेड करूँगी, वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि DP को 0 कर दूँगी, DT को 0 कर दूँगी, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, ये वाली दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी लेस देन 0। और आप ये यूनिवर्सली बोलते आ रहे हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब ये तो था एलेबोरेटेड फॉर्म में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको शुरू कहाँ से करना है, मान लो G, H और A है तो उनके इक्वेशन से शुरू करना है और फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर आपको उसमें या तो DU या PdV ढूंढना है या TdS ढूंढना है और फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इसको हमेशा लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे जो दूसरी इक्वेशन की है, इसको याद रखना है इस चीज़ को, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा ये 4 इक्वेशन बेटा आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। कौन सी, DU इक्वल्स टू TdS माइनस PdV, DH इक्वल्स टू TdS प्लस VdP, DA इक्वल्स टू माइनस STD माइनस DV PdP, DG इक्वल्स टू माइनस STD प्लस VdP। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको क्राइटेरिया में भी मदद करेंगे, ये आपको मैक्सवेल रिलेशन में भी मदद करेंगे। कहीं भी आप एक्सप्रेशन में ड्राइव करते टाइम अगर इधर उधर हिल जाओ तो आप इस इक्वेशन को लिख के देख सकते हैं, फिर आपको क्या पता चल जाएगा। अब इसमें देखो इस टर्म में DU है तो सिर्फ DU की टर्म को अलाइव रखना है, तो ये किस पे होगी, कांस्टेंट S पे और कांस्टेंट V पे। मुझे यहीं से पता चल गया इस इक्वेशन को देखिए एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था, इंटरनल एंट्रोपी एट कांस्टेंट U एंड V, तो ये मुझे पता चल गया। इन द सेम वे H क्या है, इसमें मैं S कांस्टेंट कर दूंगी, P कांस्टेंट, तो जो मैंने इक्वेशन डराइव की थी उसमें भी क्या था, DH एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट प्रेशर। इन द सेम वे ए मैंने किस पे किया था, यहाँ से क्या आएगा, T को कांस्टेंट करेंगे, V को कांस्टेंट करेंगे, यानी कि चेंज इन A एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये देखिए डेरिवेशन से भी यही आया है, चेंज इन A एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इन द सेम वे गिव्स फ्री एनर्जी में क्या होगा, T और V को कांस्टेंट करूँगी, और यही तो आया हमारा पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव करने के बाद। तो इन चारों इक्वेशंस को लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल रट लीजिए, फिर आपको क्राइटेरिया में भी मदद मिलेगी और मैक्सवेल रिलेशन में भी मदद मिलेगी। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।